हेलो दोस्तों। आज तक इस चैनल पे जितने भी केसेस की बात हुई है उन सब में किलर या जो कल्प्रेट है वो मोस्टली एक वेल ग्रोन यंग एडल्ट होता है। बट आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो केस है इंडिया के सबसे यंग सीरियल किलर के बारे में, जिसने एक नहीं तीन तीन मर्डर्स की थी भी अपनी ही फैमिलीज में। So without wasting any time, let's get started with today's video revolving around the अमरजीत सादा केस। तो ये बात है बिहार बेगूसराय मुसहरी विलेज की, लगभग 2006। उस वक्त इस विलेज में काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी और मोस्टली लोग या तो मजदूरी करते थे या तो शहर के बाहर चले जाते थे अपना काम निकालने के लिए। उस गांव में एक खास बात थी कि उस गांव में सभी लोगों के बीच में एकता काफ़ी थी। मतलब उस गांव में वैसे भी ज़्यादा लोग थे नहीं और जितने भी लोग थे वो सब लोग एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से जानते थे, या तो किसी सेकंड कनेक्शन के थ्रू या डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू। तो वो लोग में काफ़ी एकता थी और अभी किसी में भी अगर मुसीबत वगैरह आती थी तो पूरे गांव वाले उस मुसीबत का सामना करते थे और उस परिवार की या उस पर्सन की मदद करते थे। तो उसी गांव में एक सादा फैमिली था। सादा फैमिली के सारे फैमिली मेम्बर्स का घर लगभग करीब करीब था, मतलब घर डिफरेंट थे, बट सारे सटे सटे घर थे। तो इसके वजह से उनके सारे बच्चे मतलब सारे कजन्स एक साथ पले बड़े थे और सब लोग हमेशा एक साथ खेलने कूदने जाते थे। और ये काफ़ी अच्छी बात भी है कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपके अपने भाई बहन ही हों। बट कुछ दिनों बाद ये सब चेंज हो गया। एक अचानक से उसी फैमिली की एक 6 साल की बच्ची गायब हो गई। अब सादा फैमिली ने उसे काफ़ी ढूंढने की कोशिश की और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और पूरा गांव भी उस बच्ची को ढूंढने में लग गया क्योंकि गांव में एकता काफ़ी थी। अब कुछ दिन तक बच्ची नहीं मिली। फिर अचानक से सादा फैमिली के मुखिया ने पूरे गांव वालों को बोला कि वो बच्ची को ढूंढना बंद कर दें। अब गांव वालों ने भी उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं की और बच्ची को ढूंढना छोड़ दिया क्योंकि उनको भी लग रहा था कि हम इन फैमिली को परेशान कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए था। और धीरे धीरे करके ये बात गांव वाले के दिमाग से निकल गई और ऐसा चलने लगा जैसे वो बच्ची कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद सादा फैमिली में एक मेहमान आया। उनमें से एक फैमिली मेम्बर को एक बेटी हुई थी। अब उसकी जो माँ थी वो बाहर काम करने जाती थी और अपने बच्चे को घर वालों के भरोसे भी छोड़ के जाती थी। बट उसके जन्म लेने के कुछ महीनों बाद ही अचानक से वो बच्ची भी गायब हो गई। इस बार सादा फैमिली ने इसे गांव वालों तक जानने नहीं दिया और इसे अपने घर के अंदर ही रखा और घर वालों को बोला कि गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए और इस बच्ची को ढूंढना हम लोग छोड़ देंगे। बट गांव वालों को भी थोड़ा थोड़ा शक हो गया था क्योंकि अगर बच्ची किसी के घर में रहती है तो हमेशा रोने की आवाज़ आती रहती है। बट कुछ दिनों बाद ये रोने की आवाज़ बंद हो गई थी। तो गांव वालों को भी शक हुआ कि ये बच्ची गायब है, पर गांव वालों ने अगेन ज़्यादा बॉदर नहीं किया उन्हें और उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया। फिर कुछ सालों बाद चीज़ें ऐसे ही बीतते गईं और सादा फैमिली ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो दोनों बच्चियाँ कभी इस घर में आई ही नहीं थी। फिर 1 साल बाद ये सेम इंसिडेंट होता है, बट इस बार कोई सादा फैमिली का मेंबर गायब नहीं होता। एक 6 साल की बच्ची जिसका नाम रिपोर्ट के हिसाब से खुशबू था, वो अपने स्कूल से गायब हो जाती है। तो दरअसल उसकी माँ एक प्राइमरी स्कूल में काम करती थी और जब वो अपने बच्चे को लेने गई स्कूल में तो देखी वो बच्चा वहाँ से गायब है। उसकी माँ घबरा गई और उसने ये बात पूरे गांव में बता दी। अब चूंकि ये तीसरा इंसिडेंट था तो गांव वाले भी इसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि क्या आखिर बच्चियों के साथ हो क्या रहा है। तो पूरा गांव जुट गया उस बच्ची को ढूंढने में, पर उस बच्ची का बिल्कुल पता नहीं चला पूरे 1-2 दिन तक। फिर उसके बाद उसने माँ ने थक हार कर फाइनली सोचा कि पुलिस को रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए। तो पुलिस को जब रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस को ये पता चला कि ये इंसिडेंट 2 बार पहले भी गांव में हो चुका है और उन्हें जब पता चला कि ये दोनों इंसिडेंट सादा फैमिली के यहाँ हुए थे तो तुरंत ही वो लोग सादा फैमिली के यहाँ गए और उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर इन दोनों इंसिडेंट की रिपोर्ट आपने पुलिस में क्यों नहीं की। तो पहले तो सादा फैमिली काफ़ी डर गई थी पुलिस को देखकर, बट उनके घर के बगल से एक आवाज़ आई कि अगर उन बच्चियों के बारे में कोई बता सकता है तो वो एक ही लड़का है। और उस घर में से और एक औरत ने अपने बच्चे को आगे करते हुए कहा कि आपको यही सब कुछ बता सकता है। और वो बच्चा जो था उसका नाम था अमरजीत सादा। हाँ, अमरजीत एक 8 साल का बच्चा था और काफ़ी चुपचाप रहने वाला था। मोस्टली उसे पेड़ पर चढ़ते हुए या कहीं खेलते कूदते देखा जाता था। बट जब पुलिस उसके घर पे आई थी तब वो काफ़ी शांत था और एक टक से पुलिस को घूरते हुए जा रहा था।
पहले तो पुलिस को लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं और सच छुपाने के चलते ये सब कर रहे हैं। बट जब पुलिस ने अमरजीत की तरफ देखा तो वो गौर से पुलिस की तरफ देख रहा था। तो पुलिस को भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ और उसने अमरजीत से पूछा कि क्या वो उन बच्चियों के बारे में जानता है। अमरजीत तो पहले बस मुस्कुरा रहा था और उन्हें देखता जा रहा था। फिर उसके बाद अमरजीत ने बोला कि मैं सब कुछ बताऊंगा अगर आप मुझे एक बिस्किट का पैकेट ला कर दो। तो पहले तो पुलिस को ये मजाक लगा, बट फिर भी पुलिस वालों ने उसे एक बिस्किट का पैकेट ला कर दिया। फिर उसने बोला फिर पुलिस ने दोबारा से पूछा कि आखिर उसने खुशबू को फिर उसके बाद पुलिस ने दोबारा से पूछा कि क्या उसे पता है कि खुशबू कहाँ है। तो अमरजीत बोला कि आप मुझे फॉलो करिए, मैं बताता हूँ खुशबू कहाँ है। फिर पुलिस अमरजीत के पीछे पीछे चली गई और वहाँ पर और थोड़ी दूर जाके एक खेत में एक घास लगी हुई थी और उस घास को देख के ऐसा लग रहा था कि ये घास को ज़बरदस्ती प्लांट यहाँ किया गया है, पहले से नहीं उगा हुआ था। फिर जब पुलिस ने उस घास को हटाया तो उन्हें एक ऐसी शॉकिंग चीज़ दिखी। जब पुलिस ने उस घास को हटाया तो उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ दिखी। वहाँ पर खुशबू की डेड बॉडी पड़ी थी और उसका सर पूरी तरह से कूचा हुआ था और उसका सर पूरी तरीके से कूचा हुआ था और बॉडी पूरी खून से लथपथ थी। फिर उसके बाद पुलिस ने पूछा कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता कि खुशबू की बॉडी यहाँ थी। तो अमरजीत ने एग्जैक्टली ये बोला कि खुशबू को मैं नहीं सुलाया था। उस वक्त काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई और पुलिस ने मामले को देखते हुए अमरजीत को कस्टडी में लेना सही समझा। फिर उसके बाद थाने जाकर पुलिस ने अमरजीत से पूछताछ की। अमरजीत वहाँ पे भी कुछ नहीं बता रहा था और पुलिस को बस घूरे जा रहा था। फिर अमरजीत ने बोला कि अगर आप उसे बिस्किट का पैकेट ला कर दोगे तो सब कुछ सच सच बताएगा। पुलिस ने अगेन सेम चीज़ की और अमरजीत ने सारा कुछ सच बता दिया। उसने ये बताया कि खुशबू को मारने में उसका ही हाथ था। वो सबसे पहले खुशबू को स्कूल से लेकर आया और झाड़ियों के पीछे लाकर सबसे पहले उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बट जो उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो पास का पत्थर उठाकर उसने खुशबू के सर पर वार की, जिससे बहुत ज़्यादा खून निकला और खुशबू बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई, जिससे अमरजीत को काफ़ी खुशी मिली थी। और उसने ये भी बताया कि उनकी दोनों कजन्स उन दोनों को भी अमरजीत ने मारा। अब सादा फैमिली से ये पूछा गया कि अगर उन्हें पता था कि दोनों कजन्स का मर्डर अमरजीत ही है तो उन्होंने पहले पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट किया। तो सादा फैमिली के मुखिया ने बोला कि वो नहीं चाहते थे कि उनका घर का लड़का पुलिस कस्टडी में जाए, उसका फ्यूचर बर्बाद हो। इसके वजह से सादा फैमिली के ऊपर भी काफ़ी एक्यूजेशन लगे और उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। बट अमरजीत का क्या? तो अमरजीत चूँकि बस एक 8 साल का बच्चा था तो उसे एडल्ट जेल में नहीं डाल सकते थे, तो उसे जुवेनाइल कोर्ट में डाला गया और जब तक वो 18 साल का नहीं हो गया तब तक वो वहीं रहा। वहाँ पे काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट और काफ़ी सारे कंसल्टेंट ने उनसे बात की, बट कुछ खास ज़्यादा पता नहीं चला। बट कुछ साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चलता है कि अमरजीत एक सैडिस्ट था। मतलब उसे लोगों का दुख देखकर काफ़ी खुशी मिलती थी और इसीलिए बस वो गला दबाकर मारने के अलावा उनका खून बहाता था और कुछ ऐसा करता था कि वो लोग चीखे और रोए, जिससे उसे ज़्यादा खुशी मिले। बट आज के डेट में अमरजीत जेल से बाहर है, चूँकि उसके 18 साल पूरे हो गए थे और उसे एक नया नाम, एक नई आइडेंटिटी दी गई है, क्योंकि पुलिस को ये पता था कि अगर ये सेम नाम से जाएगा और उसने 3 किलिंग्स की तो लोगों सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा खौफ रहेगा और सोसाइटी से एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। तो इसीलिए अमरजीत को एक प्रॉपर नया नाम, नई आइडेंटिटी देकर पुलिस ने रिहा कर दिया है और अभी वो कहाँ है किसी को नहीं पता।